दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे पीएम। आईआईटी कानपुर के 64वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 जनवरी को जाएंगे पंजाब। बीजेपी प्रचार अभियान का करेंगे आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उन्नाव के चुनावी रण में अखिलेश यादव 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनसभा के बाद अखिलेश निकालेंगे रथ यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया हिमाचल का दौरा। 11,000 करोड़ की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 4 साल में हिमाचल में तेजी से विकास हुआ। हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए के निवेश और रोजगार के मार्ग बने हैं। पीएम ने कहा कि देश के नागरिकों का जीवन आसान बनाना इज ऑफ लिविंग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा यूपी के सीतापुर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई इसको। इस मौके पर उन्होंने करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कानपुर के इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापों और वहां से बरामद संपत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज सपा नेताओं के घरों की दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा लक्ष्मी को दीवारों में बंद करके रखा गया था। आप समझ गए होंगे कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। प्रतापगढ़ को सीएम योगी ने 554 करोड़ रुपए की 378 परियोजनाओं की सौगात दी और कहा विकास के पथ पर अग्रसर है यूपी। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा जो कल तक सड़कों पर तांडव करते थे वो गुंडे आज बिल में छुप कर बैठे हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो लोग 5 साल से सत्ता से बाहर हैं आज उनकी दीवारों से नोट के बंडल निकल रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस में हिस्सा लिया और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका और कहा कि अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष के लिए साहिबजादा दिवस सदैव प्रेरणा देता रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा। लखनऊ आएगी चुनाव आयोग की टीम। शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग। केंद्र सरकार की हाई लेवल बैठक में लिया गया अहम फैसला। यूपी समेत चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन और तेज किया जाएगा और चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया। बैठक में स्वास्थ्य सचिव भूषण ने चुनाव आयोग को बताया कि अभी स्थितियां काबू में हैं और वैश्विक स्तर पर मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन घातक नहीं है। स्वास्थ्य सचिव ने चुनाव आयोग से कहा कि राज्य सरकारें उपयोगी कदम उठा रहे हैं और चुनावी राज्यों में अभी ओमिक्रॉन के मामले नियंत्रण में हैं। वरुण गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना। बोले रात में कर्फ्यू लगाना, दिन में रैली करना ये समझ से परे। दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। बैठक में गठबंधन की औपचारिक घोषणा की गई। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। नीट पीजी 2021 में काउंसलिंग में देरी के खिलाफ दिल्ली में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के घर किया आरोप। रास्ते में रोके जाने पर पुलिस के साथ हुई रेजिडेंट डॉक्टर की झड़प। 7 पुलिस वाले घायल। दिल्ली पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। रेजिडेंट डॉक्टर पर दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग पर अब 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे देश भर में बंद रहेंगी सभी स्वास्थ्य सेवाएं। फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने यह आह्वान किया है। नवजोत सिंह सिद्धू पर मानहानि का केस दर्ज। सिद्धू ने रैली में पुलिस को लेकर दिया था विवादित बयान। डीएसपी दिलशेर चंदेल ने भेजा मानहानि का नोटिस।
अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच तेज, कोर्ट ने 14 दिन की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। इसी हफ्ते ईडी दाखिल कर सकती है कोर्ट में चार्जशीट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने रिकॉर्ड 106 सेकंड में 51 मीटर लंबा बांधा साफा, सीएम गहलोत की करी तारीफ। हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार, 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली होंगे नए मंत्री। विक्रम मिस्री होंगे नए डिप्टी एनएसए। चीन में भारतीय राजदूत के रूप में 3 साल दे चुके हैं सेवा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित, 14 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी। जीत पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। वहीं इस जीत पर आप नेता राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ के लोगों को धन्यवाद किया और कहा कि चंडीगढ़ तो झांकी है, पंजाब में पिक्चर अभी बाकी है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। नाथूराम गोडसे की सराहना करते हुए उन्हें महान बताया। महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान पर सीएम भूपेश बघेल बोले, गुंडे अगर भगवा वस्त्र धारण कर लें तो वो संत नहीं कहलाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोली हाट विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने कहा कि अब कुमाऊं क्षेत्र में एम्स खुलने जा रहा है। यूपी चुनाव के लिए तैयार है केजरीवाल सरकार। गौतम बुद्ध नगर में तीनों सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को हल्द्वानी आने वाले हैं और उस दिन वे कुमाऊं में खुलने वाले एम्स का शिलान्यास करेंगे। कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास पहुंची डीजीजीआई की टीम। नोट गिनने में 3 मशीनें लगाई गई थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे इत्र कारोबारी पीयूष जैन। 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहेंगे इत्र कारोबारी पीयूष जैन। टैक्स चोरी मामले में कोर्ट ने भेजा जेल। देश के किस राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, 600 के पार हुई संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में 331 नए मामले आए सामने, 1 मरीज की मौत। संक्रमण दर बढ़कर हुई 0.68%। मुंबई में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। गोवा में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला, ब्रिटेन से आया था 8 साल का संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 26 नए मामले आए हैं और राज्य में 167 पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 3 और संक्रमित मिले, 4 पहुंची पीड़ितों की तादाद। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 15 से 17 साल के बच्चों को दी जाएगी सिर्फ कोवैक्सीन। स्वास्थ्य कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 जनवरी से लगेगी बूस्टर डोज। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने जारी की वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस। दूसरी डोज में 9 महीने के बाद मिलेगी बूस्टर डोज। मुंबई में 31 दिसंबर तक कोरोना के जितने मरीज मिलेंगे सभी की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। बीएमसी ने लिया फैसला। 15 से 18 साल के बच्चे वैक्सीन के लिए 1 जनवरी से कोविन पर करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख आर शर्मा ने दी जानकारी। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर एक्शन में धामी सरकार। रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू।
केरल में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। कोरोना को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया। पटना के बीजेपी दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने जमकर मारी लाठियां। वार्ड सचिवों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, छोड़े पानी की बौछार। वहीं आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वाहन पर पथराव किया। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के 2 सहयोगी गिरफ्तार। आतंकियों को हथियार सप्लाई और रहने की जगह देने के लिए करता था मदद। नागालैंड से अफवाह हटाने की मांग पर गृह मंत्रालय ने किया समीक्षा कमेटी का गठन। 45 दिन में यह कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाएं देने में केरल नंबर 1, बिहार 18वें तो यूपी 19वें नंबर पर। नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स। झांसी में मैराथन की समाप्ति के बाद मंच के पास इनाम बांटने पर युवतियों ने मोदी योगी के नारे लगाए। इस दौरान युवतियों ने कांग्रेसियों के पोस्टर फाड़ दिए। कांग्रेस ने लगाया साजिश का आरोप। गाजियाबाद बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर चिकन शॉप पहुंचे, जहां उन्होंने चिकन शॉप संचालक को धमकी दे दी और कहा दुकान बंद कर दे, नहीं तो बच नहीं पाएगा। लद्दाख में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई तीव्रता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी छुट्टियां। यूपी के अलीगढ़ में बड़े सीमेंट व्यापारी संदीप गुप्ता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी ने दिया आरोपी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन। गया रेलवे स्टेशन पर कोचिंग यार्ड में खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। कोरोना संक्रमितों के लिए 6 डिब्बों का आइसोलेशन कोच किया गया था तैयार। भारत अगले साल जनवरी में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। दूसरी बार सौंपी जाएगी यह कमान। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को किया तलब। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई गई मांग। इजराइल में बर्ड फ्लू का कहर। 5000 से ज्यादा माइग्रेटरी क्रेन की मौत है। वाइल्ड लाइफ के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी। म्यांमार की अदालत ने आंग सान सू की पर सुनाए जाने वाले 2 फैसले को स्थगित कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सू की पर कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप है। ग्रीस ने शरणार्थियों से भरी नाव डूबने के मामले में 3 लोगों पर किया हत्या का केस दर्ज। टर्की से इटली जाते वक्त अचानक नाव पलटने से 16 लोगों की मौत हुई थी। डेनमार्क में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 16,164 लोग संक्रमित, 7 लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना का बड़ा कहर। लगातार दूसरे दिन बना कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख लोग संक्रमित। ईरान की जेल में जासूसी के आरोप में कैद फ्रांस के टूरिस्ट बेंजामिन ब्रियर भूख हड़ताल पर। उनके वकील और बहन ने बयान जारी कर बताया। इजराइल में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी सतर्कता। लोगों को 4थी डोज दी जाएगी और वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को बताया खतरनाक। टेस्ट बढ़ाने का दिलाया भरोसा। अरबपति एलन मस्क के महत्वाकांक्षी स्टेशन पर चीनी नागरिकों का फूटा गुस्सा। ऑनलाइन जमकर साधा निशाना। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन में साल के अंत तक नहीं लगेगा कोई नया प्रतिबंध। हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद बोले सरकार हेल्थ सर्विस के रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
अमेरिका ईरान के बीच बढ़ी गहमागहमी। परमाणु समझौता वार्ता से पहले बढ़ा विवाद। ईरान ने अमेरिका के आगे तेल निर्यात अनुमति की रखी शर्त। ब्रिटेन का रूस, चीन और ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। रूस, चीन और ईरान को शत्रु देश में सूची में डाल दिया गया। कोरोना के चलते फ्रांस के प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला। अगले 3 हफ्ते के लिए बाहरी कार्यक्रमों के लिए 5000 लोगों की सीमित होगी संख्या। सिनेमाघर, संगीत समारोह पर रोक का फैसला। ब्राजील में भारी बारिश से बहाए 2 बांध और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इटाबुना में भरा बाढ़ का पानी। हर तरफ मचा हाहाकार। अमेरिका के कैलिफोर्निया और नेवादा में भारी बर्फबारी। इस साल दिसंबर में करीब 193.7 इंच पड़ी बर्फ। 51 साल का रिकॉर्ड टूटा। बारिश के नाम रहा सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा दिन। बारिश की वजह से नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। अंडर 19 एशिया कप में भारत के युवा सितारों की शानदार जीत। अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने पार की सारी हदें। हिमाचल ने तमिलनाडु को खिलाफ दोहराया 1983 वाला कारनामा। इस बार पहली बार चैंपियन बनी है। 36 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया। दिग्गज मुथैया मुरलीधरन ने 17 साल बाद बताई सुनामी से बचने की कहानी। का 20 मिनट की देरी ने बचाई जान। इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग पर बन रहा है कोरोना का खतरा। 103 नए संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2021 में किलियन ने जीता सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब। प्रमुख खाद्य तेल कंपनियों ने दाम घटा दिए हैं। एमआरपी में 10 से 15% की कटौती की गई, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारी। कैट ने सुरक्षा नियमों के सख्त पालन को बताया। महंगी हो जाएगी ओला उबर की सवारी। 1 जनवरी से ऑटो किराए पर भी टैक्सी के बराबर जीएसटी लगेगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने यूनियन बैंक के एमडी पद के लिए मांगे आवेदन। 3 सालों के लिए होगी नियुक्ति। आरबीआई के हस्तक्षेप और मैनेजमेंट को उठापटक की खबरों के बीच 15% से ज्यादा लुढ़के आरबीएल के शेयर। शोले फेम कॉमेडियन मुश्ताक मर्चेंट का निधन। 67 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। पैराशूट पहनकर ऑफिस पहुंचे करण जौहर और फराह खान ने उड़ाया मजाक। अक्षय कुमार ने शेयर किया मालदीव वेकेशन का वीडियो। साइकिलिंग का मजा लेते दिखे खिलाड़ी कुमार। आलिया भट्ट बनी पेटा 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर। पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाती रही है। पुष्पा द राइज से अल्लू अर्जुन ने साबित किया हिंदी बेल्ट में अपना स्टारडम। कमाई के मामले में 10 दिनों में केजीएफ चैप्टर 1 को छोड़ा पीछे। सोशल मीडिया पर सनी लियोनी के नए गाने मधुबन का हो रहा है जोरदार विरोध। अरेस्ट सनी लियोनी ट्रेंड कर रहा है। सरकारी कर्मचारी ने दस्तावेजों पर मशीन की तरह लगाई मुहर। वायरल वीडियो देख लोग ने प्राइवेटाइजेशन का बताया असर। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जुगाड़ से रिक्शा चलाने वाले दिव्यांग शख्स का वीडियो। आनंद महिंद्रा ने प्रभावित होकर दिया जॉब का ऑफर।